हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक की भाषा से पैटर्न को समझाऊंगी। जो हम बुक वगैरह में पढ़ते हैं या फिर जो फाइल वगैरह हम बनाते हैं उसमें 1 2 3 की गिनती में जो भी डायग्राम बनाने वाले होते हैं ना, बने हुए होते हैं, हम आज उसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके के डायग्राम हमको देखने को मिलते हैं बुक में भी या फाइल में भी। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसी को समझेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये डायग्राम हमें ज़्यादातर बुक के पैटर्न पर ही मिलते हैं, लेकिन यदि आपको इस तरीके के डायग्राम समझ में आते हैं तो आप इसे सेव करके भी रख सकते हैं, ठीक है ना, अपनी फाइल में। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिवाइड करना बताया है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी साइज़ की कुर्ती या फिर ए लाइन कुर्ती या फिर पंजाबी सूट कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है कि आपको किस तरीके से उसका 4th पार्ट करना है और कितना प्लस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको पैटर्न बनाना बताया। ये हम साइज़ का मेजरमेंट बना के और ये पैटर्न बनाना हमने तैयार किया है, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हुआ बंद भाग और यहाँ पर हुआ खुला भाग, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर बंद भाग होता है और यहाँ पर खुला भाग होता है। कपड़े को हम फोल्ड करते हैं, तो ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई दी हुई है 38 और उसमें 2 इंच हमने सिलाई के लिए प्लस किया है, ठीक है ना। फुल लेंथ आपकी 38 है और 2 इंच सिलाई का लिया है। तो 0 से, ये 0 दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके 1 तक हम लेंगे लेंथ, ठीक है ना। 0 से 1 तक की हमारी आएगी पूरी लंबाई और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? नीचे हम फोल्ड करेंगे, ऊपर हमारा शोल्डर जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी कपड़ा लगेगा इसलिए, ठीक है। फिर अगला है शोल्डर। शोल्डर है हमारा 14 और उसमें हमने हाफ करा, तो कितना आया 7 इंच, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि 14 ही हर किसी का आए, किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम शोल्डर का सिर्फ हाफ करेंगे, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। तो 0 से 4, ठीक है ना। 0 से 4 कितना हुआ हमारा शोल्डर। ये देखिए शोल्डर मैंने लिखा है ना, 0 से 4 हुआ हाफ ऑफ शोल्डर, यानी कि शोल्डर का दूसरा भाग, ठीक है। जितना भी शोल्डर है उसे हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। फिर 4 से 5, ठीक है ना। 4 से 5 हमारा आर्म होल है। जितना हमने शोल्डर लिया है ना, ठीक उतना ही हमें 4 से 5 आर्म होल लेना। फिर अगला है 6 से 7 चेस्ट, ठीक है ना। सीना, सीने का भाग हम लेंगे, ठीक है ना। तो चेस्ट हमारा कितना है हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए 6 से 7 हमारा आ जाएगा सीना, यानी कि चेस्ट, ठीक है ना। तो सीना हमारा यहाँ पर कितना है 34 में हम 4 का भाग देंगे तो 8.5 आएगा और उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, यानी कि 10.5। तो 10.5 हम 6 से 7 ले लेंगे, ठीक है ना। प्लस तो हमने इसी में कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना लेंगे 10.5 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी कि सीने से कमर तक की लेंथ कितनी रहेगी 6 इंच या फिर 7 इंच, ठीक है ना। आप 6 भी ले सकते हैं या 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि एक मेजरमेंट आ जाता है कि कहाँ पर हमारी कमर का नाप आएगा, इसलिए हम ये दूरी लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 6 या 7 दोनों ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 6 लिया है, आप 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर कमर आ गई, ठीक है ना। इसके नाप पर हमारी कमर आ गई, तो 8 से 9 हम लेंगे कमर का भाग, ठीक है। 8 पॉइंट से 9 पॉइंट तक कमर। तो कमर कितनी है 32 में हमने 4 का भाग दिया तो आए 8। अब 8 में हमने 2 इंच प्लस करा सिलाई के लिए तो हुए 10 इंच, यानी कि हमको कमर कितनी लेना है 10 इंच पे, यानी कि 10 इंच पे कमर लेना है, ठीक है ना। और 2 प्लस हमने इसी में कर दिया है, तो हम पूरा प्रॉपर नाप कितना लेंगे 10 इंच। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर 6 इंच नापेंगे तो हमें हिप का मेज़रमेंट मिल जाएगा कि हिप कहाँ पर है, ठीक है ना। तो 10 और 11, यानी कि पॉइंट 10 से 11 तक हमारी सीट यानी कि हिप आ जाएगी। तो 36 है, 36 में हमने 4 का भाग दिया तो 9 आए। 9 में हमने 2 इंच प्लस करा तो कितना है 11, ठीक है ना, 11 इंच। तो 10 से 11 वाले पॉइंट पर हम कितना लेंगे 11 इंच, ठीक है ना। 10 से 11 तक हम कितना लेंगे 11 इंच, ठीक है। फिर जितना हिप है उतना ही हमें बॉटम भी रखना है, यानी 1 से 12 तक हम बॉटम लेंगे। कितनी लेंगे जितनी हमारी हिप का नाप, यानी हिप का नाप 11 है तो हम उतना ही बॉटम। तो देखिए यहाँ पर मैंने थ्योरी के हिसाब से भी लिखा है, तो आप थ्योरी भी इसकी लिख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है 0 से 1 पूरी लंबाई प्लस 2 इंच सिलाई का, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया बिल्कुल वैसा ही, ठीक है ना। पूरी लंबाई और उसमें प्लस 2। उसके बाद आता है 0 से 4 शोल्डर का आधा भाग लेंगे और उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। 0 से 4 हम शोल्डर का आधा भाग लेंगे और उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, ठीक है ना।
फिर आएगा 4 से 5 आर्म होल भी उतना ही लेंगे जितना शोल्डर का लिया है। जितना हमने शोल्डर लिया है 0 से 4 लिया है उतना ही 4 से 5 भी लेंगे, यानी आर्म होल भी लेंगे, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट है 6 से 7 सीने का चौथा भाग लेकर उसमें 2 इंच सिलाई का जोड़ देंगे, यानी 6 से 7 हम सीने का चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच सिलाई का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अगला है सीने से कमर तक की दूरी का नाप लंबाई में 6 इंच रखेंगे, ठीक है ना। जैसे सीने से कमर तक की लेंथ हम दूरी कितनी रखेंगे 6 इंच पर, ठीक है ना। वहाँ पर हमारी फिर कमर आ जाएगी 6 इंच के बाद। फिर 8 से 9 कमर का चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच सिलाई का प्लस कर देंगे, ठीक है ना। यह 8 से 9 हमारी कमर आ गई है, उसका चौथा भाग निकालेंगे जो भी कमर का साइज़ हो और उसको 2 इंच हम उसमें सिलाई का प्लस कर देंगे, तो ये हमारा मेज़रमेंट आ गया, ठीक है। फिर अगला है कमर से हिप की दूरी का नाप लंबाई में 6 इंच रखेंगे। मीन्स कमर से जैसे हमने सीने से कमर तक की दूरी रखी वैसे कमर से हिप तक की दूरी रखेंगे 6 इंच पे, या फिर आप 7 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट है 10 से 11 इंच तक हम सीट का चौथा भाग रखेंगे, उसमें हम 2 इंच सिलाई का प्लस करेंगे, यानी कि हिप का मेज़रमेंट हम रखेंगे 10 से 11 के पॉइंट पर। फिर सीट की चौड़ाई के नाप के बराबर दामन या बॉटम भी लेंगे, ठीक है ना। जितना हमने हिप रखा है बिल्कुल उतना ही प्रॉपर नाप हम दामन का भी रखेंगे, ठीक है ना। जब हम स्ट्रेट कोई भी कुर्ती या फिर पंजाबी सूट वगैरह बना रहे हो तब, ठीक है। जितना हिप है उतना ही हम दामन भी रखें। फिर अगला आता है 1 से 12 पर हम दामन का नाप लेंगे, ठीक है ना। फिर कंधे से आर्म होल, तो 4 से 5 और 5 से 7 हमारा आर्म होल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 है, 4 से 5 और 5 से 7, ठीक है। यहाँ तक हमारा आर्म होल रहेगा, यहाँ पर आर्म होल का राउंड आएगा हमारा, ठीक है। फिर 4 से 5 का बीच का नाप निकालेंगे जो कि पॉइंट बी है, ठीक है ना। जैसे हम इसकी अब गोलाई देंगे तो 4 से 5 हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट जितना भी आएगा वो हमारा पॉइंट बी रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से गोलाई देंगे। फिर 5 से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर बैक पार्ट का आर्म होल लेंगे जो कि पॉइंट सी पर आएगा, ठीक है ना। 5 से हम ऊपर की तरफ यहाँ से हम 5 लिया, 5 से ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच पर हमने सी वाला पॉइंट दिया है तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल रहेगा, ठीक है ना। जो बी से हम 7 की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, बैक पार्ट का आर्म होल, ठीक है। फिर इसी तरीके से 5 से ऊपर की तरफ 1 इंच पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल लेंगे जो कि पॉइंट सी पर रहेगा। 5 से ऊपर की तरफ 1 इंच पर हम पॉइंट लेंगे, ठीक है ना, तो वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई अंदर की तरफ बी पॉइंट से अंदर लेंगे, ठीक है ना। हमें फ्रंट पार्ट की आर्म होल का शेप देना है तो हमें अंदर की तरफ डीप में लेना है, तो हम ए से बी की तरफ लाएंगे और फिर बी से हम 7 की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। हमें बी से बाहर की तरफ हमारा बैक पार्ट आएगा और अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अंदर की तरफ हमारा फ्रंट पार्ट आएगा जहाँ से हम बाजू फिट करेंगे ना वो, ठीक है ना। तो ये अंदर की तरफ हमारा फ्रंट पार्ट हुआ और बाहर की तरफ बैक पार्ट। फिर अगला हम देख लेते हैं गले का निशान, ठीक है ना। तो डी से ए पर शोल्डर को 1 इंच पर हम डाउन करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो डी से ए पर हम 1 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे। गले से हम शोल्डर की तरफ 1 इंच नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है 0 से डी गले की चौड़ाई फ्रंट की भी और बैक की भी, यानी फ्रंट की भी चौड़ाई और बैक की भी हम एक ही लेंगे, ठीक है ना। तो या तो आपको 2 इंच लेना हो या फिर 2.5 इंच लेना हो, तो 0 से डी हम 2.5 इंच या 2 इंच इसकी चौड़ाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी चौड़ाई देंगे, ठीक है। जितना बैक का रहेगा उतना फ्रंट का भी रहेगा, ठीक है ना, चौड़ाई में, ठीक है। 0 से ई और डी से एफ गले की लंबाई फ्रंट की, ठीक है ना। फ्रंट पार्ट की हमें लंबाई लेना है तो 0 से ई और डी से एफ, ठीक है ना। ये हमारी लेंथ हो गई। हमें लेंथ 5 रखना है, 6 रखना है, 7 रखना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 0 से ई और डी से एफ हमारी लंबाई हो गई, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है 0 से जी और डी से एच गले की लंबाई बैक साइड की, ठीक है ना। अब हमें बैक पार्ट देखना है तो हम देख लेते हैं। हमने चौड़ाई ले ली, अब हम लंबाई लेंगे, ठीक है ना। तो बैक पार्ट में हम कितनी लंबाई लेंगे, तो 0 से जी और डी से एच, ठीक है ना। ये हमारी बैक पार्ट की होगी। हमको 2 इंच लेना है, 3 इंच लेना है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा डायग्राम जो कि मैंने आपको पूरी तरीके से सिंपल तरीके से समझा दिया है। आपको नंबर वाइज समझा दिया है कि अगर आपको किसी भी तरीके की तो आप इस तरीके से इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। और ये रहा आपका मेज़रमेंट, इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया। और ये रही आपकी थ्योरी, इस थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि अगर आपको हिंदी वाइज नंबरिंग वाइज समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं और इसको लिख के भी रख सकते हैं। तो आपको आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी साइज़ का सूट
कुर्ता या फिर टॉप की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर का मेज़रमेंट तो सेम ही रहता है, हमें वैसे ही सारी चीज़ों की कटिंग करना पड़ती है, वैसे ही सारा डायग्राम बनाना पड़ते हैं, ठीक है ना, कुर्ती के। तो आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की कुर्ती कटिंग कर सकते हैं, उसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ड्राफ्ट बनाना बता दिया और ये वीडियो में भी मैंने आपको हिंदी की तरीके से समझा दिया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की और वीडियो ला सकूँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।